हेलो गाइस। जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं आरके टीच। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं फॉर्म को। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऐड करके देखा, लिस्टिंग बना के देखी, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है। तो आई थिंक चलिए चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं। सो हाय गाइस। तो ये जैसा कि आप कोड देख रहे हैं, प्रीवियस में हम लोगों ने इतना सारा कोड कर लिया था कि लिस्टिंग कैसे बनानी है, पेजिनेशन कैसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद में ऐड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, वैलिडेशन कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करके देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट का यूज करेंगे और डिलीट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्शन ऐड करते हैं, अपडेट और डिलीट। तो चलिए चलते हैं कोड पे और जल्दी से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लिस्ट में। और लिस्ट में आने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देते हैं जो कि हमने कमेंट किया था आई थिंक स्टार्टिंग में। तो ये एक्शन नाम का एक कॉलम ऐड कर दिया हमने, इसको हटा देते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है फालतू। तो और उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो सॉरी यहाँ पे हम लोग एक दो बटन यूज कर लेते हैं। फॉर्म को पहले ओपन कर देते हैं, यहाँ पे हमारा इसको अभी ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे टीडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो दो बटन हमने बना दी, एडिट और डिलीट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए डिलीट का जल्दी से देख लेते हैं, डिलीट का प्रोसेस, देन उसके बाद अपडेट पे जाते हैं। तो क्या है कि डिलीट के केस में हमें क्या करना होता है, फॉर्म को पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो पोस्ट के केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे और मेथड के हमें पास करना होगा डिलीट। तभी हमारा, क्योंकि हमने रिसोर्स यूज किया है, तभी हमारा जो ये फंक्शन है ये कॉल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक CSRF टोकन लिया, क्योंकि हम फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं इसलिए CSRF की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको लिया सिक्योर करने के लिए। एंड देन उसके बाद में मेथड हमारा हो गया डिलीट। एंड अब हमने एक एक्शन सेट कर दिया कि कहाँ पे जाना है। तो अभी हमारा ये डिस्ट्रॉय का एक्शन जो कॉल कर रहा है वो स्टूडेंट का कॉल कर रहा है, और हमें कॉल करना है अपने रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो रजिस्टर का आए और यहाँ पे हमने रजिस्टर का रजिस्टर डॉट डिस्ट्रॉय हमने ऐड कर दिया, ओके। तो ये देखिए राउट में हमने सेट किया रजिस्टर डॉट डिस्ट्रॉय। और अगर आप रजिस्टर डॉट डिस्ट्रॉय में आएंगे तो ये एक पैरामीटर मांग रहा है, मतलब किसके बिहाफ पे आपको डिलीट करना है। तो पैरामीटर में हमने क्या पास कर दिया है, स्टूडेंट आईडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लूप के अंदर देखिए इसकी प्राइमरी की जो है वो यही है, तो इस वजह से हमने स्टूडेंट आईडी पास कर दिया, ठीक। अब ये हमारा तैयार हो गया है व्यू, चलिए देख लेते हैं इसका, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी दो बटन आ गई, एडिट और डिलीट, ठीक। तो अब डिलीट के केस में इतना हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमें क्या करना है, इस आईडी के यहाँ पे डेटा को रिमूव कर देना है, ठीक। तो उसके पहले वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक कोड लिखेंगे, मतलब इसके यहाँ पे हमें मॉडल के यहाँ पे डेटा को डिलीट कर देना है। तो क्या करते हैं, सीधा यहाँ आ जाते हैं और जल्दी से अपना कोड उठाते हैं और इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। अब इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम अपना रजिस्टर मॉडल जो है उसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब रजिस्टर मॉडल कॉल किया, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारी आईडी आई, मतलब जब हमने वहाँ पे एडिट पे, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो हमारा जो डेटा है यहाँ से पोस्ट हुआ। डेटा कैसे पोस्ट होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आईडी पास की है, ये पैरामीटर में डेटा को पास किया, मतलब फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये मेरी आईडी जानी चाहिए, मैंने बोला इसको, ठीक। तो मेरी आईडी जो है वो कहाँ पे आएगी, मेरी आईडी इस पैरामीटर के अंदर आ जाएगी। और जब इस पैरामीटर के अंदर आईडी आएगी तो हमने कहा कि फाइंड जो है ये एक फंक्शन है, जो इनकी लाइब्रेरी का फंक्शन है लारावेल का, जिसके थ्रू क्या करता है, जब कोई आईडी आप पास करोगे तो उसकी प्राइमरी की के यहाँ पे आपको सिंगल रिकॉर्ड उठा के दे देता है। तो क्या होगा कि जब ये इतना कॉल होगा तो हमारा सिंगल रिकॉर्ड इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर हमने यूज किया डिलीट फंक्शन, ठीक। तो जब डिलीट फंक्शन यूज करेंगे तो वो क्या काम करेगा, ये फंक्शन ये कहेगा कि जो आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखा है उसको आप डिलीट कर दो, मतलब आपका सिंगल रिकॉर्ड जो निकल के आया था वो इसको डिलीट मार देगा, राइट। अब जब ये हमारा डिलीट हो गया तो हम रिडायरेक्ट कर दिया हमने, रिटर्न रिडायरेक्ट फंक्शन राउट, किस राउट पे आपको भेजना है, तो हमें भेजना है अपने कस्टमर पे, सॉरी रजिस्ट्रेशन पे भेजना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के बजाय रजिस्ट्रेशन डॉट इंडेक्स को कॉल करेंगे और एक मैसेज हम दे देंगे यहाँ पे कि भाई आपका जो ये डेटा है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, नहीं यहाँ पे हम कर देते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड
हैज बीन डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, हमने एक मैसेज डाल दिया रिकॉर्ड हैज बीन डिलीट सक्सेसफुली। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये होता है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए टेस्ट डेमो नाम का जो डेटा है, अभी हमारे पास देखिए 4 रिकॉर्ड है। अब टेस्ट डेमो को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टेस्ट डेमो को क्लिक किया तो मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक, अब अगर हम आ जाते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस में अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टेस्ट डेटा नाम का कोई भी डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आईडी 2 आ रही है, 3 आ रही है, नेक्स्ट पे करेंगे अगर तो हम 4 आ रही है, मतलब हमारा पहला वाला जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं एडिट पे। ठीक, तो एडिट के केस में क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो एक फॉर्म बना लेना है, जो कि फॉर्म हमारा बना हुआ है ऐड का, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एडिट में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का कॉल हो रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर डॉट एडिट। ठीक, रजिस्टर डॉट एडिट, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, मतलब किसके बिहाफ पे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मतलब कि ये आपका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 2 आईडी है इस रिकॉर्ड का, तो हमें इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें उस आईडी को भेजना होगा, जिससे हम इस डेटा को बैकएंड में निकालेंगे और फॉर्म में शो कराएंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को पास किया है। अब आ जाते हैं एडिट के फंक्शन पे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एक पैरामीटर पास हुआ है, मतलब हमें आईडी यहाँ पे रिसीव हो रही है, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आईडी को प्रिंट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी इसकी आईडी प्राइमरी की 2 है। क्यों, जैसा कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट भी करके रखा है, जिससे आपको पता चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, सॉरी आई थिंक रिफ्रेश नहीं है पेज। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो ये है 2 हमको आईडी मिल गई है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से मतलब हमारा क्या है कि मेरा जो कंट्रोलर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें एडिट का एक पेज बनाना है और फॉर्म क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं, जो कि हमने पहले से एडिट पेज क्रिएट कर रखा है। ये देखिए एडिट पेज क्रिएट कर रखा है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक, अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्म सेम फॉर्म जो ऐड का था वही फॉर्म यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो एडिट से हम फॉर्म उठाते हैं और यहाँ पे एडिट पे अपने आते हैं, इस पेज पे कहाँ गया हमारा, रजिस्टर के अंदर एडिट ओपन करते हैं, ये पे ब्लैंक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं आई थिंक। ओके, यहाँ से आ जाते हैं स्टूडेंट के अंदर एडिट, और यहाँ से कॉपी, एंड देन यहाँ पे हम, क्यों बंद हो जा रहा है भाई बार बार। ओके, रजिस्टर में आए और एडिट, एडिट में आ गए। अब ये ब्लैंक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने पेस्ट किया तो क्या हुआ कि ये फॉर्म हमारा बन के आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया हमने, ये तो हमारा एडिट हो गया, ये इंडेक्स को कॉल कर रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम रजिस्टर को कॉल कर देते हैं, आ गया रजिस्टर, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया बैक। ओके, और ये अब देखिए यहाँ पे जो एक्शन कॉल हो रहा है, अगर आप बात करें, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अपडेट के केस में हम अपडेट फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रजिस्टर डॉट अपडेट। तो रजिस्टर डॉट अपडेट अभी तक हमने स्टोर किया है, अब हमें अपडेट करना है। तो मतलब अपडेट के केस में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब अपडेट होगा तो इसमें रिक्वेस्ट में हमें सारा फॉर्म का डेटा मिल जाएगा, और किसके बिहाफ पे हम अपडेट कर रहे हैं वो आईडी मिल जाएगी। तो उसके लिए हमने इस आईडी को यूआरएल में पास कर दिया पैरामीटर में। ठीक, तो ये आईडी हमारी वहां पे हमको रिसीव हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि हमने इस पेज को कॉल नहीं किया, ना इस पेज पे भी डेटा भेजा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आते हैं, और चूंकि हमको यहाँ आईडी मिल रही थी, ठीक, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न व्यू। ठीक है, और फोल्डर नेम रजिस्टर, यहाँ देखिए फोल्डर नेम व्यू के अंदर हमारा फोल्डर नेम है रजिस्टर, एंड देन उसके बाद में फाइल हमारा है एडिट। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिट, और देन इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें इसके आईडी के यहाँ पे डेटा निकाल के भेजना भी है उधर। तो हम कैसे भेजेंगे, हम अपने फंक्शन को, सॉरी अपने मॉडल को कॉल करेंगे, और इसके यहाँ पे हम डेटा गेट कर लेंगे। तो मान लो हमने डेटा जो ले लिया वो स्टूडेंट का ले लिया, और हमने कहा यहाँ पे जो है फाइंड, किसको करोगे आप, आईडी को। ठीक, आईडी हमारी फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा को पास कर देना है। तो यहाँ पे पास करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं,
कंपेयर, और कंपेयर के यहाँ पे यहाँ डेटा जो हमारा है वो एडिट में पास हो जाएगा। अब देखिए एडिट में डेटा हमारा पास हुआ, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिया था किस नाम से वहाँ पे डिफाइन किया है हमने, स्टूडेंट, हाँ ठीक है, ठीक, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट की स्पेलिंग आई थिंक यहाँ गलत है, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेटा पास कर दिया हमने स्टूडेंट, और हमें यहाँ भी सही करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टूडेंट आईडी। अब देखिए स्टूडेंट के यहाँ पे क्योंकि अब सिंगल रिकॉर्ड है तो हमने स्टूडेंट आईडी लिखा, अब मेरी आईडी यहाँ मिल जाएगी। अब मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, एंड देन उसके बाद में हमें स्टूडेंट का नाम मिलेगा, देन यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और हमारा ये हो गया जेंडर, ठीक, और उसके बाद में हमारा हो गया स्टेट। अभी हम लोग एक एक करके चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एरे में डेटा होता तो हम इस तरीके से नहीं करते, डायरेक्ट चेक करा देते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जल्दी से। अब क्या हुआ कि हमने डेटा सब फॉर्म में डेटा फिलअप कर दिया। अब देखिए ये इनपुट टाइप बॉक्स है, इनपुट टाइप बॉक्स में हमने नेमिंग रखी है फर्स्ट नेम, ठीक, क्योंकि ये जब डेटा हम पोस्ट करेंगे तो फिर से हमें डेटा चाहिए होगा अपडेट करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने नेमिंग करनी पड़ेगी, तो हमने नेमिंग कर दी। एंड देन उसके बाद में वैल्यू टैग जो है, वैल्यू टैग के अंदर हमने उठा के अपना जो फर्स्ट नेम है उसको ऐड कर दिया। मतलब जब हमने इसको ऐड किया तो जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू नाम के इनपुट बॉक्स में हमारे इंटर हो जाएगी। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे अगर कोई एरर है तो उसको एरर को प्रिंट करने के लिए हमने ये ऑप्शन यूज किया है, जैसा कि हमने प्रीवियस भी आपको समझाया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। तो जैसा कि आपने देखा था डेटाबेस में हमने रखा था जेंडर के लिए 1 मेल 2 फीमेल, तो हमने यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जो है उसको यूज किया है, टर्नरी ऑपरेटर को, और उसके थ्रू यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी है। मतलब हमने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट जेंडर जो है इक्वल टू 1 होता है, ठीक, तो चेक कर दो इसको, और अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दो, मतलब फिर इसको चेक मत करना। फिर सेम हमने कहा कि अगर स्टूडेंट आईडी 2 होता है तो इसको चेक करना, अदरवाइज ब्लैंक कर देना, ठीक। और वैल्यू हमने 1 और 2 इसको पास कर दी कि मतलब सबमिट होगा तो भी ये आना चाहिए। अब सेम यहाँ पे भी वही किया हमने, यहाँ पे भी चेक किया है, और चेक करने के बाद अगर ये स्ट्रिंग मैच करती है, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड, अगर वाई ये सिलेक्टेड, मतलब अगर इसमें से कोई भी स्ट्रिंग जो मैच कर रही है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा इसको मेंशन कर दिया। तो चलिए चलते हैं और अब अपडेट पेज को देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है हमारा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक किया तो देखिए सारा डेटा मेरा फिलअप होके आ रहा है। क्यों फिलअप होके आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जो है वो, देखिए यहाँ पे जो डेट है, ओके, यहाँ पे डेट इसलिए नहीं फिलअप हो गया है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग जो है डेट की वो चेंज है, और डेटा ये क्योंकि हम लोगों ने हार्ड कोडेड किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये लोग हम सबमिट किए थे ऐड के केस में, तो इसलिए ये पूरा हमारा डेटा फिलअप होके आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हमने डेटा फिलअप किया वो सारा डेटा हमारा फिलअप होके आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें अपडेट करना है, लेकिन अपडेट करने से पहले हम लोगों को इसको वैलिडेट भी करना है, जैसा कि हम लोगों ने ऐड के केस में किया था। तो क्या करना है, हम डायरेक्ट यहाँ से आते हैं और इसको कॉपी करते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा, ठीक, पेस्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये हमारा वैलिडेट भी हो गया। वैलिडेट कैसे हो गया? अब मान लीजिए हम यहाँ से कोई डेटा हटा देते हैं सपोज, और सबमिट करते हैं, तो हमारा ये तुरंत वैलिडेट हो गया और ये रिटर्न करेगा कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अब ये हमारा अपडेट का हो गया। अब क्या करना है हमें, अब जो डेटा हमारा आ रहा है उसको बस उठा के अपडेट में डाल देना है, अपडेट फंक्शन में। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद में आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में अपडेट के केस में, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आईडी के यहाँ पे डेटा निकालना है और अपडेट मार देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को पहले कॉल करेंगे रजिस्टर, और रजिस्टर में आके हमने कहा कि हमारा जो सिंगल रिकॉर्ड है ये, वो पहले रिकॉर्ड दे दो। तो इसने क्या किया, जब ये पूरा डेटा आपने इसको कॉल किया तो ये जितना सिंगल रिकॉर्ड था इस आईडी के यहाँ पे वो सारा उसने उठा के इसमें आपको इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में। इसको आप चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए अपडेट में हमने डाल दिया, तो अपडेट अपडेट में पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, अपडेट फंक्शन कॉल किया इनका,
और ये रिक्वेस्ट में पूरा डेटा आ रहा था, तो रिक्वेस्ट ऑल हमने पास कर दिया, ठीक। तो रिक्वेस्ट ऑल पास करने पे क्या हुआ, अब ये मेरा डेटा जो है वो पूरा अपडेट हो जाएगा, जितना भी आपका अपडेशन होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक। और इसको हमने फिर से रिडायरेक्ट कर दिया अपने इंडेक्स पे, ठीक। तो यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देते हैं कि रिकॉर्ड जो हमारा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं जिससे हमें समझ में आया 1 2 3, यहाँ पे भी थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं 4 3, ठीक। यहाँ पे भी थोड़ा सा नंबर ऐड कर देते हैं और देन यहाँ पे हम लोग असम कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो डेटा है, ये देखिए 3rd नंबर का रिकॉर्ड था, ये अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब अपडेट पे आएंगे तो फिर से देखिए ये आपको सिलेक्टेड आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये अपडेट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपडेट को करता है, और डिलीट प्रोसेस भी समझ में आपको आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।